हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड की और बात करते हैं सिल्वर की। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट इतनी बड़ी रही है कि गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई के स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, अप्रोक्सीमेट 74,000 के आसपास। वहीं उसने मार्च के निचले स्तर पे अपना कदम वापस रख दिया। देखा जाए तो 67,400 का गोल्ड ने लो भी बनाया। अप्रोक्सीमेट हाई से लेके लो तक आपको लगभग 7,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी ने कहा 97,000 के हाई से गिरकर जो 90,000, 92,000 और 94,000 के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आ रही थी, वहां से गिरते आज उसने 80,000 के स्तर को भी छू लिया। लगभग 80,700 रुपए के आसपास का लो भी बनाया और अभी भी लगभग 81,000, 81,500 के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी अभी लगभग 68,000 रुपए की रेंज के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट इतनी बड़ी रही है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। कारण जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं, कारण क्या हैं, कैसे क्या कारण रहे हैं जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई है। चलिए, गिरावट तो आ चुकी है, अब गिरावट आने के बाद क्या होने वाला है बाजार के अंदर। गोल्ड के भाव और नीचे की तरफ जाएंगे, सिल्वर के भाव और नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ आएंगे। खरीदारी करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए। आने वाले टाइम में क्या इवेंट्स होने वाले हैं जो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। किसे देखना है, किसे नहीं देखना है, एक्सपर्ट क्या आपको राय दे रहे हैं, आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं गिरावट के कारण क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक गिरावट के कारण हमें पता नहीं चलेंगे, जब तक हम आगे की कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गिरावट का एक कारण जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा गिरावट का जो भारतीय बाजारों के अंदर गिरावट का कारण रहा है, वो गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी कम हुई है। बजट वाले दिन गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी के अंदर हमें कटौती देखने को मिली है, उस कटौती ने गोल्ड को लगभग 4 से 4.5 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट निकालकर सामने रखी थी। जो काफी बड़ी कटौती दी है कस्टम ड्यूटी के अंदर, जिससे काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। गिरावट इन द सेंस ये एक तरीके का डिस्काउंट है, लेकिन भाई बायरों के लिए तो गिरावट है ये। तो ये गिरावट आपको देखने को मिली है। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है 4 से 4.5 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आने का। कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती होना बहुत जरूरी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो बाहर की कंट्रीज से जो गोल्ड की स्मगलिंग चल रही थी, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए कस्टम ड्यूटी का कट होना बहुत जरूरी था। तो एक कस्टम ड्यूटी की जो कटौती है, जिससे आपको गोल्ड के अंदर 4,000, 4,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट आने का कारण तो ये रहा है। दूसरा, अगर गोल्ड अमेरिकी बाजार में जो लाइफ टाइम हाई के स्तर पे था, लगभग 2480, 2490 के हाई स्तर पे चला गया था। डॉलर में 2480, 2490 के हाई स्तर पे चला गया था। उसमें हमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब प्रॉफिट बुकिंग आना तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि गोल्ड गिरते गिरते वापस एक नया हाई बना रहा है। तो आपको बायरों के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग और ऊपर से लोग जो हाई पे सेल करते हैं, उसकी तरफ से एक सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिला है। तो मुनाफा वसूली के चलते हुए डॉलर के अंदर भी गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है। अगर मैं आज बात करूं, गोल्ड अभी 2385 के स्तर के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है डॉलर में। तो 2485 से हाई स्तर अगर हम पकड़ के चले, $2485 का जो हाई स्तर था, वहां से करीब $100 जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। $100 अप्रोक्सीमेट भारतीय बाजारों के अंदर 2 से 3,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट होती है। तो $100 यानी 2 से 3,000 अंकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। 4,000, 4,500 अंकों जितनी हमें भारतीय बाजारों के अंदर बजट वाले दिन कस्टम ड्यूटी के द्वारा गिरावट देखने को मिली। ऐसे देखा जाए तो लगभग 7,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड में गिरावट आने के कारण मैंने आपको दो बताया, एक तो बजट 4,000 और अप्रोक्सीमेट 3,000 की अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर गिरावट। अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर गिरावट क्यों आई, अब आप वो समझिए। भाई, गिरावट आने का एक सबसे बड़ा कारण था मुनाफा वसूली। दूसरा कारण क्या था
कि अमेरिकी बाजार लगातार गिरावट के स्तर में जूझ रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें, नेस्डेक की बात करें, जो नेस्डेक के अंदर लगभग 9 से 10%, लगभग 8 से 10% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहां के स्टॉक मार्केट के अंदर 8 से 10% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो मिले जुले वहां पे रिजल्ट्स आए कंपनीज के, जिससे बहुत ज्यादा गिरावट हमें वहां देखने को मिली। तो 8 से 10% की जो गिरावट निकल कर आ रही थी स्टॉक मार्केट के अंदर, जिससे हमें गोल्ड के ऊपर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आने का ये भी कारण रहा है। अब इसके बात करें चाइना, चीन जो चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो चीन के अंदर एक मांग के अंदर कमी आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। मांग के अंदर कटौती आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे हमें और दबाव देखने को मिला है कमोडिटीज के अंदर। वही बात करें चीन ने लगातार, मतलब केंद्रीय बैंक जो लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी रोक लगाई खरीदारी पर। तो खरीदारी का जो एक पुशअप आ रहा था गोल्ड के अंदर, वो भी रुका। केंद्रीय बैंक के द्वारा गोल्ड की खरीदारी पर एक जो रोक है, उस रोक ने भी गोल्ड के अंदर हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं गोल्ड के अंदर गिरावट आने के। जैसे कि मैंने आपको 4-5 पॉइंट आपको लगातार गिनवाए कि भाई ये गिरावट आने के बहुत बड़े बड़े कारण रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब ये गिरावट तो आ चुकी है, लेकिन अब गिरावट के बाद तेजी आने का एक अनुमान हम बताते हैं कि भाई कैसे लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब भी हम बात करते हैं कि लगातार जो आपको खरीदारी करने का एक सुनहरा अवसर तो जरूर है, लेकिन कई एक्सपर्टों का मानना है कि भैया यहां से आपको 66,000 के आसपास खरीदारी करने का अगर मौका मिले तो बिल्कुल ये आपकी बहुत साफ खरीदारी होगी। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के भी एक सपोर्ट जो दिख रहे हैं 79,000, 80,000 के जो बड़े मेजर सपोर्ट जो हमें दिख रहे हैं, टेक्निकली हम बात करें, जो एक मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं 79,000, 80,000 के जो मेजर सपोर्ट मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे खासे सपोर्ट है सिल्वर के। तो ये आपको एक गिरावट का एक जो है ना, एक सुनहरा अवसर मिला है, इससे आपको बिल्कुल हाथ में लेना चाहिए। लेकिन एक इसमें भी आपको एक स्टॉप लॉस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर इवेंट्स इतने ज्यादा हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बड़ी तेजी और कभी भी बड़ी गिरावट निकलकर सामने आ सकती है। अब जैसे कि आने वाले समय में अभी इवेंट्स की बात करें, इस वीक में फेड की मीटिंग होने वाली है, चाइना के द्वारा आने वाले बड़े डेटा भी है, चाइना का डेटा निकलकर सामने आने वाला है, बैंक ऑफ जापान का रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आने वाला है, फेड का भी इंटरेस्ट रेट को लेकर मीटिंग होने वाली है। इस वीक के लास्ट में आपको पेरोल डेटा भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपको गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम करता है तो गोल्ड की चमक बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा तो डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आएगी, और डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आएगी तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है, जिसकी अभी उम्मीद बिल्कुल मतलब ना के बराबर है कि जुलाई वाले महीने में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, लेकिन अगर वो टिप्पणी ऐसी देता है कि भाई सितंबर वाले महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, तो ये इतना बहुत है गोल्ड के अंदर तेजी लाने के लिए। पहला कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अच्छी खासी टिप्पणी निकल कर आती है या कटौती होती है तो गोल्ड के अंदर तेजी निकल कर आ सकती है। दूसरा, भू राजनीतिक तनाव अभी जो चल रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो तनाव चल रहा है, गाजा इजराइल के तनाव चल रहे हैं, जिससे गोल्ड के अंदर कभी भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अभी चाइना के द्वारा जो मांग में कमी आने का अनुमान है, अगर वहां से हमें एक तेजी देखने को मिलती है तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको वापस बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। केंद्रीय बैंक जो गोल्ड के अंदर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपनी खरीदारी वापस चालू करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको वापस तेजी देखने को मिलेगी। भारतीय बाजारों के अंदर जो कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती हुई है, उससे रिटेल में आपको काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, खरीदारी देखने को मिल सकती है, मांग में तेजी आती हुई दिख सकती है। अगर मांग में तेजी आती है भारतीय बाजारों में भी, तो भी आपको एक तेजी आती हुई दिखाई देगी गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती हुई है, जिससे मांग के अंदर तेजी आ सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं जो गोल्ड के अंदर तेजी निकालकर सामने रख सकते हैं। डेटा भी अभी लगातार अच्छे भी आ रहे हैं, और अभी पेरोल डेटा अगर अच्छे आते हैं, इन्फ्लेशन डेटा अच्छे आते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कटौती आने की उम्मीद जो अगर बढ़ती है तो आपको तो काफी अच्छी तेजी देखने को
मिल सकती है। तो दोस्तों जहां से जो मेजर सपोर्ट जो है सिल्वर का 79,000 या 80,000 के आसपास जो सपोर्ट बन रहा है वो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल आपके बन सकते हैं। मतलब आप नीचे से बाय ऑन डिप करो, बिल्कुल बाय ऑन डिप करो, 79,000 80,000 अगर सिल्वर देखने को मिलती है बिल्कुल खरीदारी करो। और जहां से अगर गोल्ड के अंदर भी अगर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है और नीचे के भाव देखने को मिलते हैं लगभग 66,000 66,500 के अगर भाव देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल आप खरीदारी करो। लेकिन इसमें भी आपको एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ नेगेटिव साइन भी है जैसे कि सीज फायर होना। अगर जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है उसमें सीज फायर होता है तो ये नेगेटिव है गोल्ड के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम नहीं होता है तो ये नेगेटिव है गोल्ड के लिए। अगर चाइना की अर्थव्यवस्था और बिगड़ती है तो ये भी नेगेटिव है आपके लिए, खरीदारों के लिए तो नेगेटिव है। यहां से ऐसे बहुत सारे कारण हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आती है तो ये आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर वापस गिरावट लाके रखेंगे। तो यहां से क्या है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस तो बनाना है, लेकिन बाय ऑन डिप बनता है यहां से बिल्कुल बाय ऑन डिप बनता है। 80,000 के आसपास चांदी, 66,000 66,500 के आसपास आपको गोल्ड के अंदर खरीदारी बनती है। हो सकता है कि गोल्ड की अभी एक्सपायरी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए, लेकिन खरीदारी का सुनहरा मौका है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस तो चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत तेज है। अभी मार्केट के अंदर इवेंट्स इतने सारे हैं कि कभी भी बड़ी तेजी और बड़ी मंदी आके निकलकर सामने रख सकती है। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, एक स्टॉप लॉस जरूर बनाइए। तेजी आ सकती है, बिल्कुल तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो तेजी है, एक्सपर्ट मानते हैं कि तेजी है चांदी और सोने दोनों के अंदर, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां से खरीदारी का सुनहरा मौका है, लेकिन बाय ऑन डिप विथ हैसल, एक एक इवेंट, एक एक डेटा, हर न्यूज के ऊपर नजर रखना है। फेड की मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, चाइना के बड़े डेटा है, पेरोल डेटा है, सब पे नजर बनाओ। उसके बाद अपनी पोजीशन बनाओ, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देके रखा हुआ है, वो नंबर इसलिए देके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या कोई भी डेटा निकलकर सामने आने वाला होता है, उसको लेकर मैं लगातार व्हाट्सएप के द्वारा आपको मैसेज पहुंचाता हूं, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।